अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें। जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के बाबा की कृपा से। मैं आज आपको 2-3 छोटे छोटे अनुभव सुनाने जा रही हूँ, जिनमें से एक है एक डिवोटी का और एक दो मेरे छोटे छोटे। तो ये जो डिवोटी हैं इन्होंने साईं संदेश में सुना था कि बाबा ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए बालाजी के प्रसाद लड्डू भेजूंगा। तो 2 दिन के बाद क्या होता है, इनकी एक फ्रेंड आती है और इनके हाथ में बालाजी का लड्डू लाकर देकर जाती है। ये छोटा सा प्यारा सा बाबा का अनुभव साईं संदेश से जुड़ा हुआ। दूसरा जो है वो मेरा अनुभव है। ये अभी से 1 महीने पहले की बात है। एक डिवोटी है, वो मतलब ऐसे ही महापरायण में थी, तो मतलब उन्होंने बहुत इंसिस्ट करा था कि एड्रेस देने के लिए। वो गई थी कहीं, एक बार पहले भी गई थी, तो बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि एड्रेस देने के लिए। तो अच्छा नहीं लगता तो नहीं दिया था। तो फिर वो शिरडी गई थी, तो फिर से बहुत इंसिस्ट कर था कि कुछ नहीं, बाबा की फ़ोटो भेजूँगी प्लीज़ दे, एड्रेस मांग रही थी, बहुत बहुत इंसिस्ट कर रहा था, किया था उन्होंने। तो फिर ठीक है, बाबा की मर्ज़ी बोल के बार बार मना करना अच्छा नहीं लग रहा था। एक बार ऑलरेडी मना कर चुकी थी, तो ठीक है भेज दी। तो वो बाबा की वहाँ से बाबा की मर्ज़ी से मतलब उन्होंने ख़रीद के मतलब कुछ पार्सल बाबा की फ़ोटोज़ वगैरह भेजा था। तो बाबा आए घर पर जिस दिन, मतलब जिस दिन घर पर बाबा आए, मतलब उन्होंने कुरियर करा, बाबा घर पर आए। तो मैं बाहर थी, मैं घर पर आई तो सबसे पहले कुरियर दे के पहले तो उसे खोला, खोल करके एक्साइटमेंट पूरा खुशी से, तो पहले मतलब क्या बोलूँ कि शिरडी से बाबा आए हैं, बहुत 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 खुशी, वो फीलिंग को नहीं बता सकती मैं। तो फिर पहले आ करके हाथ वाथ धो करके उनको खोल करके और उनको पूजा के रैक पे बाबा को सरिया के रखा, और जो जो चीज़ था मतलब अच्छे से उनको जगह पे रख दिया। और उसके बाद ना मुझे भूख लगी थी, तो मैं खाने लग गई। मतलब भूख लगी थी, बाहर से आई थी तो खाने लग गई। तो क्या होता है ना कि एक और डिवोटी है, वो फ़ोन करके, उनके पास भी एक्चुअली वो पार्सल उन्होंने दोनों के लिए कहा था कि दोनों को भेजूँगी, तो उनके पास भी आने वाली थी। तो मैंने उनको बताया था कि आज आने वाली है। तो वो मुझे कॉल करके क्या बोल रही है, मैंने बताया कि हाँ मेरी पार्सल आ गई। तो मुझे कॉल करके बोल रही है कि बाबा इतनी दूर से आए हैं, बाबा को पानी वानी पूछा कि नहीं आपने। तो मैं खा रही थी, मुझे इतना बुरा लगा ये सुनकर कि मैं कैसी लड़की हूँ। मैं खुद खाने बैठ गई, बाबा इतनी दूर से आए, मैंने उन्हें पूछा भी नहीं, बहुत बुरा लगा मुझे। तो अब मैं बोली अब खा रही हूँ तो खा ही लेती हूँ, मतलब क्या बोलूँ। तो मैं फिर भी सोच रही थी खाते खाते, बाबा मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें क्या खिलाऊँ, केवल पानी पूछना अच्छा नहीं लगता ना, पानी उन्होंने तो कहा केवल पानी, मतलब। तो
मतलब क्या करूँ मैं, अभी कुछ मीठा वैसा था नहीं और तुरंत में कुछ बनाने के लिए वैसा खा रही थी, तो बनाने में टाइम लगता है, कुछ होता बनाने में। तो मैं सोची क्या लगाऊँ बाबा, क्या खिलाऊँ तुम्हें, कुछ वैसा मीठा नहीं है जैसा मैं मिठाई वगैरह कुछ ढूंढ रही थी मीठा, तो नहीं था कुछ भी। तो उसी समय क्या होता है, मैं उस खाना भी मैं फिनिश नहीं की थी, और उसके बाद उसी टाइम पे विद इन अ सेकेंड मेरा भाई एंटर करता है घर पे, और ना वो मालपुआ लेकर आता है। वो कहीं गया था ऐसे ही घूमने, और मतलब हाँ मेरी मौसी के घर गया था। तो वहाँ से जब आ रहा था ना, तो वो उन्होंने, मेरी मौसी ने बनाया था, तो वो वहाँ से लेकर आ रहा था। तो लेकर आया तो मैं खा ही रही थी, उसी टाइम मैं मतलब बाबा ने अपने खाने की व्यवस्था खुद ही, फिर मैं जल्दी से फिनिश करके हाथ वाथ धो करके बाबा को मालपुआ और वो ये पानी, मैं क्या लगाऊंगी, खुद ही उन्होंने अपनी व्यवस्था करी। मुझे बहुत बुरा लगा था, पर बाबा ना, क्या बोलूँ, नहीं है शब्द, शब्द ही नहीं है। मैं फीलिंग को नहीं उसको बता सकती कि बाबा क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। तो हम तो कुछ नहीं, बाबा अपनी भक्ति खुद ही हमसे करवाते हैं। हमें भक्ति कुछ नहीं पता, कैसे क्या करना, सब बाबा करवाते हैं। तो अपनी खाने की व्यवस्था बाबा ने खुद ही करी, तो ये हो गया। एक और दूसरी अनुभूति है कि हम जब शिरडी गए थे, आज से सबसे फर्स्ट टाइम जब गए थे 2011 में, तो वहाँ से ना बाबा की मूर्ति आई थी। मतलब आए थे बाबा साथ ही, मैं नहीं, हम नहीं लाने वाले, बाबा खुद ही आ गए थे साथ। तो एक मूर्ति थी जहाँ पे मतलब एक रिलेटिव है, अब हमने भी अपने पास रखी थी, और उनके घर पे भी मतलब दिए थे। कुछ समय तक, हम कुछ सालों तक वहाँ पे रहे थे, मेरी मम्मी वगैरह हम लोग रहे थे, तो उनके घर पे भी वो मूर्ति थी। तो अब इतने साल हो गए ना, तो हम उस समय रहते थे वहाँ बराबर, बाबा ही अपनी पूजा भक्ति करवाते थे। तो अब हमें वहाँ नहीं रहना था, तो मतलब अभी नहीं, अब नहीं, मतलब हो गया कुछ साल नहीं रहना था। तो अब क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले मेरी मम्मी वहाँ गई थी। तो मम्मी जब गई वहाँ पे, तो ना देखा क्या कि बाबा की मूर्ति जो वो थी ना, वो साइड पे ला कर के रखी हुई थी। तो मम्मी उस समय कुछ कही नहीं, क्योंकि मतलब समझ नहीं आया पहले तो, लेकिन वो घर आई तो मुझे बताई कि ऐसा ऐसा था। तो मैंने मतलब बिना सोचे समझे ऐसे ही जस्ट कह दिया कि तू ले आना चाहिए था ना बाबा को। तो फिर उसके बाद, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं नहीं, उनसे पूछ कर लाना है, वो क्या बोलते हैं, जिनका मतलब घर है उनसे पूछ के, बिना पूछे नहीं कि क्या बोलते हैं। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब मम्मी, आई थिंक 2 सप्ताह पहले गई मम्मी, तो उसके बाद उनसे पूछा कि क्या, क्यों रख दिया बाबा को यहाँ पे अलग से। तो उन्होंने कहा कि उनके जो बेटे हैं वो बोले हैं कि बाबा का पूजा ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब और देवी देवताओं के साथ नहीं रखना चाहिए। तो उनको रख दिया ऐसा साइड में, बाबा बेचारे दुखी उधर पड़े हुए थे। तो फिर वो बोली, जिनका घर था, वो एक्चुअली वो भी नहीं कर पाती डेली पूजा वगैरह। लोग अच्छे हैं, लेकिन क्या इधर उधर से सुन के बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रख लेते हैं, और समझाने के लिए वो समझ, क्या बोलूँ, बुरा लगता है। वो हम जब आ रहे थे वहाँ से, तो हम मतलब हमारा होता है ना कि बाबा हर जगह रहे, हर जगह रहे, बाबा की कृपा हर जगह रहे। तो हम आ गए थे, लेकिन बाबा वहीं रह गए थे। तो मतलब हम आ गए तो बाबा भी को भी हटा दिया गया, क्या बोलूँ। तो फिर उन्होंने उनसे पूछा कि, वो खुद ही बोली कि ले जाने के लिए, यहाँ तो कोई करता नहीं है पूजा। तो फिर वो मम्मी लेकर आ गई जहाँ, मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर। तो फिर उसके बाद ला कर के मम्मी ने उन्हें, मैं घर पर नहीं थी, तो मम्मी ने उन्हें मतलब स्नान वगैरह कराया जब लेकर, और उसके बाद अच्छे से रखा। तो मैं जब घर आई ना, तो सबसे पहले आदत है ना, घर आते हैं तो पहले बाबा के पास आते हैं। तो बाबा के पास जाके देखी रैक में, तो पहले मतलब बाबा को देखी। अब बाबा को देखकर जो मैं रोई हूँ, बाबा ने अपने सारे भाव मुझे दे दिए थे, वो भी उनका चेहरा देखने लायक था। इतने दुखी थे वो, ये भाव मेरी मम्मी को नहीं पता चला उतना, लेकिन इतने दुखी थे वो, आंखों से लग रहे थे आंसू बह रहे, वो भाव उन्होंने मुझे दे दिया। मैं 2-3 मिनट तक खूब रोई थी, 2-3 मिनट कंटिन्यूअस, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। फिर उनको मैंने हाथ में उठाया, फिर बोला कि कोई बात नहीं बाबा, आप यहाँ आ गए ना। मतलब वो कह रहे थे क्यों मुझे वहाँ छोड़ा था। मतलब ये मैं एकदम ऐसा स्ट्रांग, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग थी ना, ऐसे कभी नहीं हुआ था कि जैसे बिछड़े लोग मिलते हैं ना, इस टाइप का एकदम बाबा बोल रहे थे कि क्यों मुझे वहाँ छोड़ा था, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता था। तो ये हुआ।
तो उसके बाद फिर मैं बाबा को बोली कि ठीक है ना, अब आप यहाँ आ गए हैं ना, अब आप यहाँ से अच्छे से रहो। और धीरे धीरे करके अभी हो गए कुछ दिन, 2 सप्ताह आई थिंक, मतलब 2-3 सप्ताह हो ही गया। तो बाबा के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गया है, अब वो खुश हैं, वो मूर्ति से पता चल जाती है। और ये चीज़ मैंने सेम ऐसे मेरे साथ हुआ, और मैंने एक जगह एक्सपीरियंस में भी ऐसा पढ़ा, एक बुक में भी, ये सेम चीज़ हुआ था। बस उनको सपना दिया था बाबा ने, उन्होंने भी ऐसे ही बाबा को कहीं दिया था, तो सपना दिया बाबा ने कि मुझे वहाँ से ले आओ, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता। और सेम चीज़ ऐसा मुझे स्वप्न नहीं हुआ, लेकिन मतलब बस फील हो जाता है। बाबा ही है ना मन में, बाबा से प्यार करते हैं तो बाबा हर कुछ वो एहसास दिला ही देते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो बस यही था मेरा प्यारा सा अनुभव। जय साईं राम।